सो या आज हम एलएलबी थर्ड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लो आईटी लो जिसको बोलते हैं वो वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, फिर इसका बेसिक क्या है, मतलब ओवरऑल जो मेजर आपको जानना चाहिए वो सब इस वीडियो में हम देख लेंगे। सो द थिंग इज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कि आईटी लो 2000, ठीक है, 2000 आईटी लो 2000 का एक्ट है ये। Total how many chapters are there, how many sections are there? So there are total 13 chapters and 94 sections are there, as you see. Now history क्या है? History ये है कि bill was passed in the budget session of 2000 and signed by president के आर नारायण जो उस टाइम थे 2000 में। फिर bill was finalized by group of official headed by communication and IT minister जो कि 9 मई 2000 को हुआ था। डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ कमेंसमेंट, दीज टू आर डिफरेंट डेट। अगर पूछे एग्जाम में डेट ऑफ कमेंसमेंट आती है मेन वही है, सो 17 अक्टूबर 2000, बिकॉज ये उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था या अडोप्ट हुआ था वट एवर, मतलब लाइक शुरुआत इसकी हुई थी 17 अक्टूबर 2000 से। और इंडेक्टमेंट की डेट है 9 जून, बट इम्पोर्टेंट 17 अक्टूबर है। नाउ नेक्स्ट इज Information Technology Act provide legal recognition for transaction and carried out by means of electronic communication। तो ये किस लिए दिया गया है वो बताया। ये एक्ट अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया, ठीक है। इट ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस और कंट्रावेंशंस आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। हाउ मेनी चैप्टर्स देख लिया है हमने, सेक्शन हमने देख लिए, शेड्यूल्स 4 है इसमें टोटल, ठीक है। और फिर इसमें हम डिवाइड कर देते हैं कि फर्स्ट जो 16 सेक्शन है फर्स्ट से लेके 16 तक वो डील करता है सम लीगल एस्पेक्ट कंसर्निंग डिजिटल सिग्नेचर। फिर सेक्शन 17 टू 42 डील विद द सर्टिफाइंग अथॉरिटी हु आर लाइसेंस टू इशू डिजिटल सिग्नेचर। वो इसमें भी सारे नहीं करने, देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस which we can which we can read. So बेयर एक्ट में से हमको पढ़ना है, सो आई विल प्रोवाइड और आई विल मेकिंग द वीडियो ऑन दैट ओनली। ये अभी जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो। सो सेक्शन 43 टू 47 प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज एंड कंपनसेशन। 48 to 64 deal with the appellate tribunal and appeal to high court. 65 to 78 एक deal with the offences. 79 to 94 is deal with the miscellaneous of the act. अब क्वेश्चन आता है व्हाई इज द आईटी लो सॉरी आईटी एक्ट इंट्रोड्यूस, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारे क्वेश्चन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हम आईटी लॉ पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू रीड अबाउट इट आल्सो लिटिल बिट। सो टू प्रोवाइड लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स एंड साइबर क्राइम, आईटी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर और ई कॉमर्स एंड साइबर क्राइम को जानने के लिए हम लीगल रिकॉग्निशन फॉर transaction carried out by means of electronic communication referred as a electronic commerce। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने हाईलाइट किया जो जो इम्पोर्टेंट है, सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। आईटी एक्ट इज बेस्ड ऑन यूनिसेट्रल मॉडल, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये इसका फुल फॉर्म है। यूनिसेट्रल मॉडल के द्वारा अडॉप्ट किया गया है ये आईटी लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अमेंडेड इन 2008, बना था 2000 में बट 2008 में ये अमेंड किया गया था टू इंक्लूड साइबर टेररिज्म, चाइल्ड पोर्नोग्राफी etc। नाउ व्हाट इज आईटी लॉ, क्या है? तो वो है, अगर इसको हम हिंदी में बोले तो आईटी लॉ वो लॉ है जो साइबर क्राइम्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, प्राइवेसी, डाटा प्रोटेक्शन को रेगुलेट करता है। क्यों आया? क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, बैंकिंग, शॉपिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, इसलिए नए प्रॉब्लम आते हैं जैसे हैकिंग हो गई, लाइक सब कुछ ऑनलाइन हुआ तो फिर ऑनलाइन चीज़ें जितनी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव है कि फिर उनके लिए फ्रॉड बनने लगे। शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहा है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सो हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर फ्रॉड, इनको कंट्रोल करने के लिए फिर आईटी लॉ को लाया गया है। मेन उसका एम है कि ऑनलाइन एक्टिविटी को लीगल रिकॉग्निशन देना, ई कॉन्ट्रैक्ट्स या ई सिग्नेचर हो गए,
साइबर क्राइम को रोकना, प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन करना। रिसोर्स आईटी लॉ 2000 is based on unilateral model on e-commerce 1996 and it was enacted to tackle cyber crimes and give legal recognition to electronic transaction in India. Now unilateral model law क्या है? तो ये अडॉप्ट किया गया 1996 में यूएन से। ठीक है, ये हेल्प करता है कंट्रीज को टू मेक लॉज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? लीगल रिकॉग्निशन देना, जो कि हम पढ़ चुके हैं। स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू ई कॉन्ट्रैक्ट्स की ई कॉन्ट्रैक्ट की मदद से ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो सारे स्मूथली चल सके। यूनिफॉर्म रूल्स फॉर ऑल कंट्रीज। मेन आइडिया इसका है कि पेपर डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर की तरह इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ई सिग्नेचर को भी वैलिड माना जाए। लाइक ई सिग्नेचर होते हैं हमारे, तो उसको भी उतना ही वैलिडेशन दिया जाए। इंडिया स्टेप, इसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया ने बनाया। ठीक है, स्कोप इसमें है कवर्स ई कॉन्ट्रैक्ट, डाटा स्टोरेज, ई सिग्नेचर, एविडेंस इन डिजिटल फॉर्म। ये हम पढ़ चुके हैं ना। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट पर तो हम रहे कि ई कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? So, electronic contract is an agreement made and executed digitally through electronic means, emails, website, apps, digital signature, clip, wrap agreements instead of paper. Now, this is very important और main point कि objective क्या है IT law के? To grant legal recognition to transaction carried out by means of commerce. Okay. Now, to give legal recognition to digital signature for authentication of any information, to facilitate electronic filing of document with government departments, to facilitate electronic storage of data, and to set up authority for issue like privacy protection and computer crimes, और टू इस्टेब्लिश साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें एलएलबी में लॉन्ग एक 12 मार्क्स का आंसर पूछा जाता है कि व्हाट इज साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, CRAT को बोलते हैं हम जिसको। वी विल डिस्कस ऑन दैट। ठीक है, फिर टू फैसिलिटेट एंड गिव लीगल सैंक्शंस फंक्शंस टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, to give legal recognition for keeping books of account by bankers in electronic form, to support the admission of computer evidence in court. Okay, now in third semester information technology, जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट का सिलेबस है, वो एक बार वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. So I'm just showing or I'm just telling you the topics only first of all, and then after I'll start from unit 1. उसके बाद हम पूरा सिलेबस यूनिट 5 तक करने के बाद वी विल डिस्कस और वी विल लाइक ट्राई टू राइट द आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स जो भी बन सकते हैं से रिलेटेड. सो या दिस इज आवर सिलेबस. ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लॉ पॉइंट ऑफ व्यू. इसके अलावा किसी की यूनिवर्सिटी में डिफरेंट टॉपिक है तो यू कैन शेयर विथ मी सो दैट वी विल डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन, जिसमें हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि आईटी लॉ का क्या है, डेफिनेशन हम पढ़ेंगे किस किस चीज़ की, कंप्यूटर के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है उसमें. डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, की पेयर क्या होता है, सब्सक्राइबर क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, विच वी विल डिस्कस फर्दर. नाउ ग्लोबलाइजेशन एंड ई कॉमर्स, यूएस और यूके का कंपेरिजन देखेंगे विद इंडिया. आईटी एक्ट 2000 का एम और ऑब्जेक्टिव देखेंगे जिसपे एक लॉन्ग आंसर आता है. ईमेल टॉर्च एंड कॉन्टैक्ट ऑन इंटरनेट ऑफेंस एंड साइबर क्राइम्स देखेंगे. देन स्टॉकिंग, हैकिंग, टेम्परिंग, जंक स्पैमिंग देखेंगे विच इज़ आज के टाइम में विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. जो बच्चे लॉ कर रहे हैं तो बीएनएस, भारतीय नागरिक लाइक भारतीय न्याय संहिता में भी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे टॉपिक्स तो हमको लिंक करके पढ़ना है क्योंकि ये सारे टॉपिक ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे से. सो देन पब्लिकेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल्स, offenses of computer, worms and virus, defamation and internet. ये defamation again BNS का सेक्शन है जिसको याद है. टेल मी व्हाट इज द सेक्शन ऑफ defamation. ओके, एंड इंटरनेट नाउ एंड लास्ट में लूपहोल्स इन आईटी एक्ट. ठीक है, ये चीज़ हो गई. नाउ सेकेंड यूनिट पे आते हैं.
एजुडिकेशन एंड पेनल्टीज। सो एजुडिकेशन एंड पेनल्टीज में हम, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो आई एम जस्ट मार्क ऑन दैट कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। एंड द साइबर रेगुलेशन अपील ट्रिब्यूनल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपील टू हाई कोर्ट एक है, हमको समझना है। फिर कंपाउंडिंग टू कॉन्ट्रवेंशंस एंड रिकवरी ऑफ पेनल्टी, दिस इज यूनिट 2। यूनिट 3 पे आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स एंड विक्टिम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इस पे बन जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड अनफेयर टर्म्स, विक्टिम के क्या प्रोटेक्शन है, ठीक है। कंज्यूमर कस्टमर में डिफरेंस बताना है कि क्या होता है, बताओ ज़रा इन द कमेंट सेक्शन। नाउ प्रपोज्ड अमेंडमेंट क्या होता है, देन आरबीआई गाइडलाइंस फॉर एटीएम ट्रांजेक्शन, आरबीआई की क्या क्या गाइडलाइंस है एटीएम ट्रांजेक्शन के लिए, इस पे भी एक लॉन्ग आंसर बनेगा। सो वी हैव टू डिस्कस सब, हर यूनिट से दो दो लॉन्ग आंसर हमको प्रिपेयर करते हुए चलना है, सो दैट एग्जाम में 5 आते हैं आउट ऑफ, लाइक 5 हमको करने होते हैं आउट ऑफ 10। सो डन वी विल डन विद दैट। यूनिट 4 इज इंटरनेशनल स्फेयर्स ऑफ ग्लोबल रिजिम, इसमें क्या है, सिविल जुरिस्डिक्शन आ जाएगा। सेकेंड टॉपिक है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट डॉक्ट्राइन इन यूएसए, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना प्रिपेयर, इस पे क्वेश्चन वो हम प्रिपेयर करेंगे सारे। आई विल शेयर माय नोट्स एज वेल, बट अभी के लिए हमको टॉपिक समझना है यूनिट वाइज। ईमेल ऑन इंटरनेट, डेंजर फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फेल्योर, जो कि आज के ज़माने में इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है। यूनिट 1 से मैंने बताया नहीं है, दिस इज आईटी लॉ, सॉरी आईटी एक्ट, एम और ऑब्जेक्टिव वाला एक आ जाएगा, और एक इन सब पे मिला के एक आ जाएगा क्वेश्चन कि साइबर क्राइम वाले पे ऑफेंसेस, तो हमको सब मेंशन करना है, स्टॉकिंग, हैकिंग, टेम्परिंग, जंक स्पैमिंग। नेक्स्ट यूनिट 5, राइट ऑफ प्राइवेसी, इसमें हमको करना है राइट टू प्राइवेसी, ब्रीच इन द फॉर्म ऑफ डिफेमेशन, ट्रेसपास एंड न्यूसेंस। अगेन ये तीनों बीएनएस के टॉपिक है, डिफेमेशन, ट्रेसपास एंड न्यूसेंस, इनके सेक्शंस बता दो। देन ब्रीचिंग कॉन्फिडेंस एंड हैरेसमेंट, प्राइवेसी ऑन इंटरनेट, इस पे भी एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग डेफिनेटली। रियल विक्टिम और वर्चुअल विक्टिम, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर सारे। तो हमने कितने 10 to 11 क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर विथ दीज टोटल यूनिट, एंड ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहाँ हमने इंट्रोडक्शन देखा आईटी लॉ का, जो कि इम्पोर्टेंट था। कल से यूनिट 1 से हम करेंगे, और साथ ही साथ उनके लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करते जाएंगे फॉर एग्जामिनेशन।